चलो तो रेलगाड़ी में जो हमारा अगला टाइप का प्रश्न है वो देखते हैं। तो दिया हुआ है जो क्वेश्चन है कि बराबर लंबाई, मतलब जो हमारी लंबाई है ट्रेन की बराबर है दोनों ट्रेन की, दो रेलगाड़ी एक ही दिशा में एक दूसरे को 1 मिनट में तथा विपरीत दिशा में 10 सेकंड में पार करते हैं, तो रेलगाड़ियों की चाल ज्ञात करिए बोला है। ठीक है, तो यहाँ पे कॉमन क्या है, पहले रेलगाड़ी की लंबाई क्या है, बराबर, दोनों की बराबर है। पहले ट्रेन द्वारा लिया गया समय 1 मिनट, दूसरे ट्रेन द्वारा लिया गया समय जो है 10 सेकंड। ठीक है, तो अब हमें ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है चाल। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारा जो मेन कॉन्सेप्ट है जो पहले हमने सीखा हुआ है कि चाल बराबर दूरी बटे समय। ठीक है, अब इसमें क्या बोला है, लंबाई बराबर है, मतलब ये दूरी जो है वो कांस्टेंट है। तो मैं क्या कह सकता हूँ, चाल व्युत्क्रमानुपाती है समय के। ठीक है, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया। तो इसका मतलब मैं क्या कह सकता हूँ, अगर हमारी चाल बढ़ेगी तो समय क्या होगा, कम होगा, और अगर चाल कम होगा या समय बढ़ेगा तो चाल कम होगा, मतलब ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। ठीक है, तो हमें समय दिया हुआ है, देखो पहली रेलगाड़ी का समय और दूसरी का समय दिया हुआ है दोनों का, तो 1 मिनट है तो मिनट को सेकंड में चेंज करेंगे तो ये 60 सेकंड हो जाएगा। दोनों का अनुपात ले लेंगे यहाँ पे 10 सेकंड, तो अनुपात में ये क्या हो जाएगा, समय का अनुपात। अब समय का अनुपात ये हो गया, तो चाल का अनुपात क्या होगा। ठीक है, चाल का अनुपात भी निकाल लेंगे। तो अगर इसको काटना है तो काट सकते हैं, नहीं काटते हैं तो भी चलिए, तो मैं इसे काट देता हूँ। अगर ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा तो यह 6 और 1 बचेगा। अब ये समय का अनुपात है, चाल इसके विपरीत है, तो चाल का अनुपात क्या हो जाएगा, सीधा सीधा विपरीत है तो ये इधर आ जाएगा और ये इधर, तो ये 1:6 हो जाएगा। मतलब सीधा सीधा है। देखो अगर हमें ये मान लो 6 सेकंड है, अगर 6 सेकंड पहली चाल, मतलब 6 सेकंड अगर ले रहा है, मतलब कि वो उसकी चाल क्या है, कम है। कितनी है, मान लो ये किलोमीटर मान लेते हैं ना, 6 सेकंड में वो 1 किलोमीटर चल रहा है, मतलब समय ज़्यादा है, समय ज़्यादा है तो चाल क्या है, कम है। ठीक है, और यदि वो समय कम है, समय यहाँ 1 सेकंड का है और ये चाल ज़्यादा है, तो 1 सेकंड में 6 किलोमीटर चल रहा है, मतलब समय कम चाल ज़्यादा, मतलब दोनों एक दूसरे के अपोजिट हुए। तो यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे है, समझाना था मेन मकसद। ये पहले भी दूसरे वीडियो में टाइम एंड डिस्टेंस और बाकी वीडियोस पे बताया हुआ है मैंने, उस पर अगर देख सकते हैं अच्छे से और क्लियर हो जाएगा। फिर ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है शॉर्ट ट्रिक के लिए। ठीक है, तो अब यदि हमें कोई एक चाल दिया होता या दोनों की चाल दी हुई थी जोड़ के, तो हम इसका चाल निकाल सकते थे, लेकिन हमें यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ है।
तो यहाँ पे चाल ज्ञात नहीं किया जा सकता, ज्ञात नहीं किया जा सकता, उसका अनुपात बस ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को लेने का मतलब सिर्फ ये था कि ये आप अच्छे से समझ जाएं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो जो अगला क्वेश्चन है वो हमारा 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक ही दिशा में एक दूसरे को 30 सेकंड में पार करते हैं। ठीक है, तो एक ही दिशा में मतलब S1 प्लस S2 एक ही दिशा में मतलब S1 माइनस S2 द्वारा लिया गया समय। ठीक है, इसको अभी नहीं लिखता हूँ। और विपरीत दिशा में 6 सेकंड में, इसमें कितना 30 सेकंड, और विपरीत दिशा मतलब S1 प्लस S2 में 6 सेकंड का समय लगता है। अब 150 मीटर रेलगाड़ी है, मतलब दोनों की लंबाई जो है वो 150 है। देखो अब चाहे वो दोनों रेलगाड़ी एक ही दिशा में जाए, ये 150 मीटर 150 मीटर, चाहे एक उल्टा जाए, हर एक कंडीशन में हमें दोनों रेलगाड़ियों की लंबाई जोड़नी पड़ेगी। तो टोटल डिस्टेंस हमारे पास कितना हो गया 300 मीटर। ठीक है, अब एक ही दिशा में अब चाल ज्ञात करते हैं। तो एक ही दिशा में चाल ज्ञात करते हैं तो चाल बराबर क्या हो जाएगा, ये दूरी बटे समय। दूरी कितना हो गया 300, समय कितना है एक ही दिशा में एक दूसरे को 30 सेकंड में, ये मीटर है, ये सेकंड, एक कट गया एक, ये 10 बराबर 10 मीटर पर सेकंड एक ही दिशा में। अब विपरीत दिशा में दूरी बटे समय, दूरी कितना है 300, समय कितना दिया हुआ है 6 सेकंड में, 6 पंचे 30 50 मतलब कितना आ गया ये 50 मीटर पर सेकंड। ठीक है, दोनों की हमें पता चल गई, कितनी कितनी आ गई, ये हो गया 10 मीटर पर सेकंड, ये है 50 मीटर पर सेकंड। अब क्या बोला है, दोनों की चाल अलग अलग चाल ज्ञात करनी है। तो अलग अलग चाल ज्ञात करने के इन दोनों को जोड़ दो या घटा दो। अगर इन दोनों को जोड़ देते हैं तो यहाँ से S2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा 2 S1, इन दोनों को जोड़ दिए तो यहाँ पे 60 मीटर पर सेकंड। तो S1 बराबर ये 2 को पक्षांतर कर देंगे तो 60 बटे 2 बराबर कितना हो जाएगा 30 मीटर पर सेकंड। S1 30 मीटर पर सेकंड। अब इसकी वैल्यू किसी एक में रख दो, या इसमें। अगर मैं इसमें रखता हूँ S1 की वैल्यू यहाँ पे 30, तो ये पक्षांतर होके यहाँ पे क्या हो जाएगा -30, तो यहाँ कैंसिल। तो S2 बराबर हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 20। तो S2 बराबर कितना आ गया 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो दोनों की चाल हमें पता चल गई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो अगला क्वेश्चन जो है दिया हुआ है कि 240 मीटर तथा 280 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक ही दिशा में एक दूसरे को 52 सेकंड में पार करती है तथा विपरीत दिशा में 10 सेकंड में पार करती है। यदि पहली रेलगाड़ी की चाल दूसरे से अधिक हो तो पहली की चाल किलोमीटर पर आवर में ज्ञात करें। तो यहाँ पे बोल दिया गया है किलोमीटर में ज्ञात करें। ठीक है, तो एक दूसरे को एक ही दिशा में मतलब S1 माइनस S2 और विपरीत दिशा मतलब S1 प्लस S2 बराबर डिस्टेंस क्या होगा, दोनों को जोड़ना पड़ेगा। तो 240 प्लस 200
280/52 सेकेंड। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 4 12 की 2, 80 लाए 1 4 1 5 52 डिवाइडेड बाय 52। तो 52 एक बार में ही आ जाएगा, तो यहाँ 10 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पे 240 प्लस 280 डिवाइडेड बाय विपरीत दिशा में 10 सेकेंड में पार करता है। 52 0 डिवाइडेड बाय 10, 0 0 कैंसिल, तो ये कितना हो जाएगा 52 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो जिसकी चाल अधिक है तो अधिक वाला कौन सी होगी, जाहिर सी बात दोनों को जोड़ने के बाद इसको डिवाइड करेंगे तो वो पता चलेगा अधिक वाली। तो दोनों को जोड़ देते हैं, कितना हो जाएगा ये 10 प्लस 52 कितना हो गया डिवाइडेड बाय 2, तो ये हो जाएगा 62 डिवाइडेड बाय 2, तो ये हो जाएगा 31। तो ये मीटर पर सेकंड में है। इसी तरह दूसरे को अगर निकालना है, इसको बोला नहीं गया है फिर भी हम निकालते हैं, तो कितना हो जाएगा 52 माइनस 10 डिवाइडेड बाय 2, तो ये हो जाएगा 42 डिवाइडेड बाय 2, तो ये हो जाएगा 21। ठीक है, तो जिसकी चाल अधिक है वो बोला है हमें ज्ञात करने के लिए, तो अधिक ये है। तो 31 मीटर पर सेकंड में है, इसको किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए 18/5 का गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा किलोमीटर पर आवर। चलो तो उसको भाग करते हैं, तो 5 छक्के 30.5 दूनी 10, 6.2 बार में जाएगा। तो अब इसमें 18 का गुणा करते हैं, 18 दूनी 36 की 6, हासिल 3, 18 छक्के 108 और 3 11, तो 111.6 किलोमीटर पर आवर। जो जिसकी चाल अधिक है उसकी चाल 111.6 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अगले पार्ट में नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखेंगे।